बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने गिवन है। आज हमने चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट से दो टॉपिक डिस्कस करने हैं। एक हमारे पास छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, उसकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करना है। एटॉमिक मास यूनिट डेफिनेशन, जो रिलेटिव एटॉमिक मास जो हम मेजर करते हैं उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट, उसकी भी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है। तो नेक्स्ट वन जो हमारा जो टॉपिक है वो आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स की हमने डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना है, उसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच आइसोटोप उसको डिस्कस करेंगे, उसके टर्म को समझेंगे, अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स के अकरेंस के हवाले से डिस्कशन भी करेंगे। तो ये आज के हमारे लेक्चर्स का हिस्सा है। इसको अब भी हम वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? जैसा कि नाम से जाहिर है, एटॉमिक मास मीन मास ऑफ एटम, रिलेटिव मीन मतलब आपने एटम का वो मास है जो हमने कंपेयर करना है या मवाजना करके निकालना है। तो एटम का वो मास जो आप कंपेयर करके निकालेंगे वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। तो उसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वो मास जो आप कार्बन 12 एटम के मास के साथ कंपैरिजन करके निकालेंगे, दैट विल बी अ रिलेटिव एटॉमिक मास। Atomic mass is a relative term. It tells us about how much heavier or lighter an atom of an element as compared to carbon 12. ये जो relative atomic mass term है ये हमें बताएगी किसी भी एलिमेंट का एक एटम जो है जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं कार्बन 12 के साथ, वो कितना हैवी होगा या कितना लाइटर होगा कार्बन 12 से। The term atomic mass is preferred over atomic weight because mass is more fundamental than weight. तो जो मैस है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर। मैस होता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स की जो तादाद है वो उसका मैस होती है। वो जो सब्सटेंस आप जहाँ भी लेके चले जाएं उसका मैस चेंज नहीं होगा। तो ग्रेविटी चेंज होने से जो मैस है वो चेंज नहीं होता। तो जो वेट है ये किसी भी सब्सटेंस का वो मैस होता है जो ग्रेविटी की वजह से आ रहा होता है। मतलब ग्रेविटी अगर आप चेंज करते हैं तो उसका जो मैस होता है, जो वेट होता है वो चेंज हो जाता है। तो जो चीज़ चेंज हो उसको हम प्रेफर एज अ फंडामेंटल नहीं ले सकते। तो जो मैस है वो ग्रेविटी के चेंज होने से चेंज नहीं होता। तो मतलब जो मैस है, एटॉमिक मैस है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल है और मोर फंडामेंटल है एज कम्पेयर टू एटॉमिक वेट। अब है जी कार्बन 12 ही हम क्यों यूज़ कर रहे हैं फॉर कंपेरिजन। द कार्बन 12 इज यूज एज अ स्टैंडर्ड बिकॉज इट इज़ स्टेबल एंड अबंडेंट। जो कार्बन 12 है वो स्टेबल है और बहुत ज़्यादा अबंडेंट मिकदार में एग्जिस्ट करता है जी। एटॉमिक मास यूनिट AMU, वो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या AMU। डेफिनेशन किसकी क्या है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो मास है उस मास का आपने क्या करना है, 12वां हिस्सा निकालना है। 1/12 अगर आप उसका मास लेंगे तो वो होगा एटॉमिक मास यूनिट। 1/12 इज इक्वल टू AMU। तो जो 1 AMU अगर हम उसकी वैल्यू को अगर हम kg में लेके जाएं, ग्राम में लेके जाएं, मिलीग्राम में लेके जाएं तो वैल्यू क्या बनेगी? तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.661 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻27 kg, 1.661 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻24 ग्राम और 1.661 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻21 mg। तो ये उसकी वैल्यू ग्राम में आ जाएगी, kg में आ जाएगी या मिलीग्राम में आ जाएगी। तो जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो आइसोटोप्स हैं। What are isotopes? Atoms of same element which have same atomic number but different mass number due to different neutrons। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम जिनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो और जो मैस नंबर हैं वो डिफरेंट हो ड्यू टू डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। तो ऐसे जो एटम्स हैं उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब जो टर्म है एटॉमिक नंबर, इसको अंडरस्टैंड करना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स की जो तादाद है उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज द मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद को हम मास नंबर कहते हैं और इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जो न्यूट्रॉन्स है अगर वो डिफरेंट होंगे तो जो मास नंबर है वो भी डिफरेंट होगा।
द फिनोमिना ऑफ एसोटोपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडे। तो जो एसोटोपी है, जो ये फिनोमिना है, जो फर्स्ट टाइम जो है सोडे ने डिस्कवर किया था। एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन हैज 3 एसोटोप्स। हाइड्रोजन के 3 एसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। अब ये इसके 3 एसोटोप्स हैं, इन सब के एटॉमिक नंबर एक जैसे होंगे। प्रोटियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूट्रियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, ड्यूट्रियम का एटॉमिक नंबर भी 1 है। तो जो चीज़ इनमें डिफरेंट है वो मैस नंबर है। तो जो प्रोटियम उसका मैस 1 होता है, ड्यूट्रियम का मैस 2 होता है, ट्रिटियम का मैस 3 होता है। प्रोटियम के अंदर एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कोई नहीं है। ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है। ट्रिटियम के अंदर एक प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन डिफरेंट होने से जो मैस नंबर है वो डिफरेंट होते हैं। कार्बन हैज 3 एसोटोप्स, ऑक्सीजन हैज 3 एसोटोप्स, निकल हैज 5 एसोटोप्स, कैल्शियम हैज 6 एसोटोप्स, palladium has 6 isotopes, cadmium has 9 isotopes, tin has 11 isotopes, silver has 16 isotopes. अब है जी मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हैविंग ओनली अ सिंगल आइसोटोप। ऐसे एलिमेंट जिनका आइसोटोप सिंगल हो, एक ही हो, उनको कहते हैं मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स। एग्जांपल्स आर्सेनिक, फ्लोरीन, आयोडीन एंड गोल्ड। ये एलिमेंट्स ऐसे हैं इनका आइसोटोप एक ही आइसोटोप्स होता है, इससे ज़्यादा नहीं होते जी। Similarities and dissimilarities of isotopes. Isotopes have same atomic number, number of protons, number of electrons, chemical properties, position in the periodic table. अब जितने भी isotopes होंगे एक एटम, एक एलिमेंट के, उनकी जो उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज़ होंगी वो ये हैं, उनका जो अटामिक नंबर हैं वो एक जैसे होंगे, प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी एक जैसी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी क्यों होंगी, उसकी रीज़न है क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में तो उनकी तादाद डिफरेंट होगी, तो केमिकल रिएक्शंस हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल, वो भी डिफरेंट होंगी। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। द पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो जितने भी आइसोटोप्स होंगे एक एलिमेंट की, उनकी पोजीशन एक ही होगी। Isotopes have different atomic mass, number of neutrons, radioactive properties, physical properties, half-life due to different stabilities. अब जो भी isotopes हैं एक एलिमेंट के, उनके जो atomic masses हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि न्यूट्रॉन्स की तरह डिफरेंट होगी। तो जो मैस नंबर है, क्योंकि वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सम होता है, तो जब न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे तो मैस नंबर डिफरेंट होगा। रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, जब न्यूट्रॉन्स की तादाद न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट होगी तो न्यूक्लियर कंपोजिशन चेंज होगी, तो जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, रेडिएशन एमिशन प्रॉपर्टीज हैं, वो भी डिफरेंट होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं मैस नंबर के ऊपर। जब मैस नंबर चेंज होगा तो मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो भी चेंज होंगी। हाफ लाइफ ड्यू टू डिफरेंट स्टेबिलिटीज, क्योंकि हमने पढ़ा है मैस नंबर डिफरेंट होता है, उसकी वजह न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे। जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियस है, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिफरेंट होगी, तो जो हाफ लाइफ जो प्रॉपर्टी है जो न्यूक्लियस से रिलेटेड है वो भी डिफरेंट होगी। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट के आइसोटोप्स के मिक्सचर के अंदर हर आइसोटोप की जो परसेंटेज होगी वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगी। तो जो है डिफरेंट आइसोटोप्स हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। डिफरेंट आइसोटोप्स की, हर आइसोटोप की जो अबंडेंस है वो डिफरेंट होती है। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स इज मेजर्ड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो जो रिलेटिव अबंडेंस है आइसोटोप्स की, अगर वो आपने मेजर करनी है तो उसके लिए जो आप टेक्निक्स यूज करते हैं वो मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, मोर कॉमन है, और ये आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जाके मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है इस पे पूरा लेक्चर हम पढ़ेंगे। अकरेंस ऑफ आइसोटोप्स, एट प्रेजेंट 280 आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट इन नेचर। नेचुरली हैं 280 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स 40 आर रेडियो एक्टिव। इन 280 आइसोटोप्स में से 40 आइसोटोप्स ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव हैं, मतलब वो रेडिएशन से एमिट करते हैं, उनकी जो न्यूक्लियर जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है, वो रेडिएशन से एमिट करेंगे, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस। तो 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन। तो 300
एसोटोप्स हैं जो कि अनस्टेबल हैं, जो आर्टिफिशियली रेडियो एक्टिविटी के जरिए लैब्स के अंदर बनाए गए हैं। एलिमेंट्स से हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल एसोटोप्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर ऑड हों उनके एसोटोप्स 2 ही स्टेबल होते हैं, उससे ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। एसोटोप्स 2 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन 2 एसोटोप्स होते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बाकी जो हैं वो स्टेबल नहीं होते। एलिमेंट्स हैविंग इवन एटॉमिक नंबर पोजेस लार्ज नंबर ऑफ एसोटोप्स, अब ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर इवन हों उनके एसोटोप्स की तादाद ज़्यादा होती है। द एसोटोप्स हैविंग मैस नंबर और मल्टीपल ऑफ 4, अब ऐसे एसोटोप्स जिनके जो मैस नंबर हैं वो 4 का मल्टीपल हो, जैसे कि ऑक्सीजन है 16, मैग्नीशियम 24, सिलिकॉन 28, कैल्शियम 40, जो आपके पास आयरन है 56, दे फॉर्म 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ये जो अर्थ क्रस्ट की जो कंपोजिशन है उसका 50% जो है ये यही एसोटोप्स बनाते हैं जिनका मैस नंबर जो है 4 का मल्टीपल होता है। Out of 280, 154 isotopes have even atomic number and mass number. इन 280 isotopes में से 154 isotopes ऐसे हैं जिनके mass number भी even हैं, जिनके atomic number भी even है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके अंदर जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।